नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी देने वाले मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई से पहले वफाकी हुकूमत का खुद मियां साहब के डॉक्टर से रब्ते का फैसला। डॉक्टर शॉल और डॉक्टर लॉरेंस को ख़त लिखकर मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी। मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करने के साथ साथ सेहत से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात ली जाएंगी। अगर बीमारियां ऐसी ना निकलें जो सफ़र में रुकावट हों तो मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। मुकम्मल जायज़ा लेकर अदालती कार्रवाई का फैसला होगा। अटॉर्नी जनरल को मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने के खत पर शहबाज शरीफ के साफ जवाब के बाद हुकूमत का नवाज शरीफ के डॉक्टरों से खुद रिपोर्ट्स मंगवाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस अब डॉक्टर शाल और डॉक्टर लॉरेंस को खत लिखेगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करने वाले मुआलिजीन को अलग अलग खतूत अरसाल किए जाएंगे। मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करने के साथ सेहत से मुतालिक तमाम मालूमात ली जाएंगी। अगर बीमारियां ऐसी ना निकली जो सफर में रुकावट हों तो शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रजू किया जाएगा। नवंबर 2019 में शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी दिया था कि नवाज शरीफ फिट होते ही वापस आ जाएंगे। उनकी गारंटी पर अदालत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत 7 अरब रुपए के ज़र जमानत से मशरूत करने की विफाकी हुकूमत की शर्त खत्म की थी। बयान हल्फी पर अमल न करने की वजह से विफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई का फैसला कर रखा है। इससे पहले कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए ही डॉक्टर से राब्ता किया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि हुकूमत खुद भी नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल करेगी। सुहेल रशीद, सामा, इस्लामाबाद। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। मुआलिज ने लिखा है कि नवाज शरीफ को जेल में अकेला रखा तो इनका दिल टूट जाएगा। अगर अकेले रहना मुमकिन नहीं तो पूरा खानदान जेल में डाल देते हैं। रिपोर्ट थोड़ी है, एक लेटर है जिस लेटर में उन्होंने मेंशन किया कि ये हुआ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बार बार मुझे यही लिख के भेजते हैं खत के अंदर के जी मैं इस वक्त से बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई, फिर ये बीमारी हुई। मुझे ये ना बताएं आप कि अब इस वक्त रीसेंट टेस्ट क्या हुई है, लेटेस्ट इस वक्त क्या पिक्चर है आपके हार्ट की। भाई आप मुझे नहीं भेजेंगे टेस्ट तो मैं किस किस्म का ओपिनियन दे सकता हूँ। खान साहब जो हैं वो बीमारियों के मसले के अंदर बड़ा दिल छोटा है। उन्होंने कहा था कि आप उनसे पूछिए, बाहर से कोई मुआलिज उन्होंने बुलाना, उनको बुलाएं और उनको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दें। जो 14 दिन वो हमारे पास रहे, मैं जब मिलने गई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। मुआलिज उन्होंने लिख के भेज दिया कि बस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को उनको बिल्कुल अलहदा जेल में रखा जाए, उनके दिल की तकलीफ पड़ सकती है। घर के बहुत सारे बंदे भी बेल पे हैं, उनको उनके साथ इकट्ठा कर देते हैं। इस कौम को कितना बेवकूफ़ हम बनाएंगे। मतलब इस कौम को आप बार बार वही बातें, आए वापस और सजा काटें अपनी। 2 साल से तो वहाँ बैठे हुए, इसका मतलब है 2 साल की तो और सजा जो है यहाँ काटनी पड़ेगी। अल्लाह ताला उनको, उनके दिल को इतनी ताकत दे कि वो वापस आएँ और अपनी सज़ा काटें और मुकम्मल करें। इमरान खान को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क की तबाही, महंगाई और बेरोज़गारी से है। नैब कोर्ट के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर मियां शहबाज शरीफ का जवाब। कहा हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्जा लिया, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। चौधरी बिरादरान से मुलाकातों का क्या नतीजा निकला, सहाफ़ी ने पूछा तो मियां शहबाज शरीफ बात अनसुनी कर चले गए। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर की नैब अदालत में शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंसेस पर समाअत हुई। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में एक गवाह का बयान कलम बंद कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की लंबी तारीख देने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए कार्रवाई 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, गंदुम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल में अरबों खरबों की करप्शन की गई। मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, बजट की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन से राब्तों से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि सियासत में राब्ते सबसे होते हैं, एजेंडा एक होना जरूरी है। राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाअल्लाह। तो इसे अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिट जमातों के साथ, और इंशाअल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौका पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वफाकी वजीर असद उमर ने जहांगीर तरीन से दूरियों और PTI में ग्रुप बंदी का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान बिला तफरीक एहतसाब चाहते हैं। ज़बरदस्त इत्तेहाद चल रहा है, इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। वो लोग जो सब अफवाहें फैला रहे थे उनसे मेरा एक सवाल बड़ा सादा सा ये है कि होना आम है,
ऐसा ही है जी। इतनी तो तारीखें सिविल कोर्ट में नहीं लगती जितनी पीडीएम दे चुका है हमें। हर 3 महीने बाद एक नई तारीख आ जाती है। उनको भी पता होने वाला कुछ नहीं। आइन के अंदर उनको एहतजाज का हक है, वो उस आइनी इदारे के अंदर आके एहतजाज करें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 वोट ला के दिखाने होते हैं, हम दिखा दे चुके हैं। तहरीके इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, दूरियां है ही नहीं ना, वो एक उसूली बात है। तहरीके इंसाफ ने तो कभी ना जहांगीर तरीन के बारे में कोई बात की कि वो उनमें कोई खराबी है, ना जहांगीर तरीन तहरीके इंसाफ के खिलाफ बात करते। वो एक प्रोसेस है, एक वज़ीर आज़म की कमिटमेंट है, वो पहले दिन की कमिटमेंट है कि एहतसाब की, वो उस एहतसाबी अमल से खुद गुजरे हैं। तो जाहिर है वो चाहेंगे और वो ये यकीनी बनाएंगे कि सब उस एहतसाबी अमल से गुजरे। अगली हुकूमत सिंध के अंदर जो है ना, वो तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी बनाने जा रही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। ये तिक्का खान अब इसमें बेफिक्र हो जाए। आइन के ऊपर मुल्क को चलाना है, जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर मुल्क को चलाना है। सुप्रीम कोर्ट, फौज, इमरान खान की हुकूमत, सब इसे एक पेज पे। आपने इतने अच्छे ताल्लुकात तमाम रियासती इदारों को एक दूसरे के साथ सिविलियन हुकूमत के अंदर मेरे ख्याल में दहाइयों के बाद देखे होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादियों ने बता दिया है कि वो रियासत के साथ हैं। हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन ये सिलसिला ख़त्म हो गया, अदम एतमाद हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने 2/3 अक्सरियत ना होते हुए मुल्क का ये हाल कर दिया है। अगर 2/3 मिल गई तो ना जाने क्या करेंगे। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। और सब 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने मुल्क का ये हाल किया हो, अक्सरियत ना होने के बावजूद जब 2/3 मिलेगी तो क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल आप इस हफ्ते देख लें, बिजली में 4 रुपये इजाफा और आज पेट्रोल में 6 से 10 रुपये मुतवक्को है। ये पहली हुकूमत है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। जिस आदमी को पहला इनाम मिला हो उसकी बेइज्जती मत किया करें। एक आदमी को इनाम मिला है, आप उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। इनाम क्यों मिला है ये आपको पूछने का हक नहीं है। यहाँ मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मेरी चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कितने सियासतदानों को आपने पकड़ा है और कितने पैसे उनसे बरामद किए। 539 अरब में से कितने पैसे सियासतदानों से आए, हम इंतजार कर रहे हैं। आज 3 महीने से मैं पूछ रहा हूँ, PSC पूछ रही है, जवाब कोई नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का समा को खुसूसी इंटरव्यू। जाले रहनुमा ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। कहा, मुल्क में कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं। वज़ीर आज़म ने अपनी बेवकूफ़ियों से अवाम ही नहीं बल्कि रियासत को भी मुश्किल में डाल दिया है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि PTI हुकूमत इमरान खान के बगैर अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। अपोजिशन कमज़ोर होने के तासुर को ख़त्म करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, सियासी मंजरनामा आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, अनसर्टेनिटी है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो मुल्क और रियासत के हक में नहीं है और न ही इनको पॉलिटिकल जहन है इमरान को कि वो सियासी तौर पे दुनिया के हालात को देखते हुए आगे बढ़े। शायद ये कितना ख़तरा लगता है जब इत्तेहादी एक हुकूमत के अपोजिशन से मुलाकातें शुरू कर देते हैं, ये क्या सिग्नल होता है? इत्तेहादी हो या अपोजिशन हो, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। आपको इस वक्त इसलिए ये अजीब लग रहा है कि पहले दिन से ये डायलॉग का तस्वर इस हुकूमत के अंदर नहीं रहा है। क्या ये मुलाकातें हुकूमत गिराने के लिए हो रही हैं? सियासत में ना आखिरी दुश्मन होता है ना आखिरी दोस्त होता है। मुलाकातें होती रहती है, कभी नाराज़गी होती है, कभी दोस्ती होती है, हालात पे मुनसर करता है। अब हालात ऐसे हैं कि हम सबको मिलके जो भी पाकिस्तान से प्यार करता है, रियासत से प्यार करता है, मिल बैठ के सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे सेव किया जाए। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ये कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपने इक़दाम उठाएंगे और हम नहीं चाहते कि इसको अपने टाइम से पहले हम जाने दें। अब भी हमारी यही कोशिश है कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करे, मगर इमरान के लीडरशिप में नहीं, क्योंकि उसने अपनी बेवकूफ़ियाना हरकतों की वजह से
जो प्रॉब्लम स्टेट के लिए, रियासत के लिए पैदा की है, मैं समझता हूँ कि आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अदम एतमाद अगर आता है तो नंबर गेम पूरी है, सारी अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है तो क्या इस वक्त बात एक बात तो है कि नंबर गेम, पहली बात तो मेरी ये है कि नंबर गेम पूरी होगी इंशाअल्लाह, और अगर नहीं भी है तो हम अपना फरीज़ा तो अदा कर दें। कल ये तो न कहा जाए कि इमरान खान खुशनसीब है और उसको ऐसी अपनी अपोजिशन मिली है। हम तो अपोजिशन नाकाम है, अपोजिशन कमज़ोर है, ये तासुर क्या है? यही तासुर की वजह से हमें बाहर आना पड़ा है कि ये जो हमने सियासत को सामने रखते हुए एक हुकूमत को मौका दिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए कि ये काम करे, मगर ये जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उतनी तबाही हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर फैमिलीज को हिट किया जाता है, इस रुझान को आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा होना चाहिए? बाहर से शर्म की बात है कि फैमिलीज़ को टारगेट बनाया जाए, फैमिलीज़ को सियासत में घसीटा जाए। मैं कहता हूँ, मैं उसको कंडेम करता हूँ और नहीं होना चाहिए। ये एक हद है बेशर्मी की कि इस किस्म के लोग करते हैं, और उसको सपोर्ट भी नहीं करनी चाहिए। अगर जो सपोर्ट करता है, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती कर रहा है। शाह जी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना, आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये साथ चल सकेंगे? कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन, मुखालिफ का मुखालिफ दोस्त होता है। हम उस पैरामीटर्स पे चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा ने अपनी ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन तो नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करने का मिजाज ही नहीं था, इसलिए फैसला कालादम करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने झूठे हलफनामे की बुनियाद पर नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन को बार बार बताया कि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए इसे नाअहली की दरख्वास्त सुनने का इख्तियार नहीं। ये भी बार बार बताया कि जानबूझकर कोई बयान हलफी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च की मुकर्ररा तारीख पर होगा या मौखर कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने KP हुकूमत का मौसम की खराबी का इस्तदलाल रद्द कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मार्च के आखिर में बारिशों और बर्फ़बारी की पेशगोई है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, महकमा मौसमियात ये राय कैसे दे सकता है कि इलेक्शन मुमकिन है या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि सानहा मरी हुकूमत और इंतज़ामिया की नाकामी थी। ये कोई दलील नहीं है कि इलेक्शन मौखर कर दिए जाएँ। जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। नैब का कारनामा, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से मुर्दा शख्स के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करा दिए। हेलीकॉप्टर खरीदारी रेफरेंस के मुलजिम मुनीर ए खान का इंतकाल गुज़िश्ता साल जुलाई में हुआ था। पंजाब हुकूमत का जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट भी मंजर आम पर आ गया। इसी पर देखिए आदिल तनोली की रिपोर्ट। नैब ने कमाल कर दिया। 6 माह पहले मुल्क के अदम सुधार चुके मुलजिम की गिरफ्तारी का परवाना जारी करा दिया। सोने पर सुहागा ये कि हेलीकॉप्टर खरीदारी रेफरेंस के मुलजिम मुनीर ए खान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने रेफरेंस की समाअत की। नैब ने मुलजिम की अदम पेशी का बताया तो अदालत ने मुनीर ए खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करते हुए 30 रोज में खुद को कानून के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया। मुलजिम मुनीर खान के मरहूम होने का इंकशाफ वकील सफाई ने इस तरह किया कि डेथ सर्टिफिकेट मीडिया को जारी कर दिया। सर्टिफिकेट के मुताबिक मुलजिम का इंतकाल जुलाई 2021 में हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम की मौत की अभी तस्दीक नहीं हो सकी, इसलिए इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत के साथ इस वक्त कोई राब्ता है, ना ही किसी किस्म की कोई खुफिया बातचीत हो रही है। दो तरफा ताल्लुकात तातुल का शिकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी सहाफ़ी से इंटरव्यू के दौरान वाज़े कर दिया है कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत बहाल नहीं करता, नई दिल्ली से बात करना कश्मीरियों के साथ गद्दारी करना होगी। There is no relationship right now, and at the moment, what should I say? There's just a stalemate. They have to, restore the status of Kashmir, because that's a violation of international law. Right. This is the only condition you have. Yes, go back to 5th August 2019. And yes, we can talk after that. Otherwise, there will be no negotiation, no behind the door kind of secret negotiation to try to do something. It is the biggest betrayal. To negotiate would be betrayal of people of Kashmir who've suffered so much.
NCOC ने 10% से कम कोरोना केसेस के शरह वाले शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला किया है। ताहम कराची, हैदराबाद, पेशावर, गिलगित, मुजफ्फराबाद और मर्दान समेत मस्बत केसेस की ज़्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया है। बात करेंगे, अरहम हमारे साथ हैं। अरहम, क्या तफसील है? सैरिश, ऐसा ही है, जहां पर 10% कोरोना केसेस की शरह है उधर तो पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इन शहरों में गिलगित, मुजफ्फराबाद, मर्दान, कराची, हैदराबाद और पेशावर शामिल है। इन शहरों में पाबंदी जो है वो सख्त कर दी गई है। अगरचे जो 10% से कम शरह वाले शहर हैं उधर पाबंदियां जो है वो नरम कर दी गई हैं। कुछ पाबंदियों का अगर हम जिक्र करें तो 10% से ज्यादा शरह वाले जो शहर हैं उनमें इज्तिमा पर पाबंदी लागू होगी और इंडोर जो तकरीबात हैं उन पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा जो इंडोर इज्तिमात हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और जो आउटडोर इज्तिमात हैं उनमें 300 वैक्सीन शुदा अफराद को इजाजत होगी। इसके अलावा 10% से जो ज्यादा शरह वाले शहर हैं उनमें आउटडोर जो शादियां हैं उनमें 300 अफराद की इजाजत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरहम। बिजली सारिफीन के लिए एक और शिकंजा तैयार, मामला जानिए इसी बुलेटिन में। वेलकम बैक। उम्मीद रुबाब के बाद एक और सिंध की बेटी इंसाफ के लिए नंगे पांव अदालत आई। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सिंग की तालिबा परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। आईजी समेत पुलिस एहलकारों को तलब किया। परवीन रिंद हाथ जोड़कर इंसाफ की दुहाइयाँ देती रहीं। बताया कि तलबा से रिश्वत ली जाती है, वालिदैन की दी हुई पॉकेट मनी तक छीन ली जाती है। 3 औरतों ने कमरे में आकर तशद्दुद किया। कमरे से बाहर ना भागती तो मुझे भी मार के खुदकुशी जाहिर कर दिया जाता। इरफान उल हक की रिपोर्ट। जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की परवीन रिंद, सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में हिरासानी का शिकार होने वाली तालिबात की आवाज। सिंध की बेटियों की दाद रसी के लिए नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंची। परवीन रिंद ने 9 फरवरी को हॉस्टल में खुद पर हुए हमले की तफसील बताते हुए कहा कि वाइस चांसलर के साथ वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने भी उनकी फरियाद को कोई अहमियत नहीं दी। 3 औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई और उन्होंने लॉक लगाया, मुझे मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया। जब मैंने पूछा आप मुझे क्यों मारे हो मैम, आप मुझे क्यों मारे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मैं वहाँ से छुड़वा के मैं भागी, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया। जब मैं दरवाज़ा खोल के मैं बाहर भागी तो मुझे बाहर विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? ये वाक़या शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस टाइम मैडम अजरा भी मौजूद थी। मैडम अजरा को मैंने रोक के बोला, मैडम मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ। मैडम ने बोला ठीक है बेटा आप बैठे, आपको बुला रही हूँ मैं। 3 घंटे में बाहर बैठी रही, मुझे नहीं बुलाया गया। वाइस चांसलर गुलशन मेमून, उसने बोला कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ मौजूद थे। फिर बताया गया मैं बिजी था, अगर ये बिजी है तो सीट के लायक नहीं है। शायद मैं नहीं भागती, मुझे भी यही नाम दिया जाता। डॉक्टर परवीन ने खुदकुशी की, लेकिन खुदकुशी हम नहीं करते, हमें मारा जाता है। परवीन रिंद का कहना है कि उस पर तशद्दुद के जिम्मेदार डायरेक्टर जफर राजपूत को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, मगर इस मामले का सिंध हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस लिए जाने पर उसे इंसाफ की उम्मीद हो चली है। मैं पूरी सिंध वासियों का, भाई बहनों का, चीफ जस्टिस साहब का, मैं अपनी बलोच कौम का, सबका मैं शुक्र अदा करूंगी। पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्र अदा करूंगी। मैं शुक्र अदा करूंगी सोशल मीडिया वालों का, जिन्होंने मुझे शुरू से लेके एंड तक मुझे नहीं छोड़ा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की इंतजामिया ने तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा है कि परवीन ने सारे इल्जामात हॉस्टल खाली कराने की वजह से लगाए हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी उमूर हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि सानह खानेवाल के 10 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 100 से ज़ायद मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं। पुरतशद्दुद वाक़े की तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा ने मजम्मत की है। वज़ीर आला पंजाब मामले को खुद देख रहे हैं, जबकि IG पुलिस तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। कातिलों में ऐसे नौजवान भी शामिल हैं जिनको नमाज और कलमा तक नहीं आता। उन्होंने एक इंसान की जान ही नहीं ली, तौहीन मज़ाहिब और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कवानीन की भी तौहीन की है।
सबसे पहले तो वो इंसान था, पाकिस्तानी था, मुसलमान था, उसको जिस तरह बेदर्दी के साथ मारा गया, पूरे मुल्क के उलमा व मशाइख ने उसकी ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि कल तमाम मकातिब फिक्र के उलमा का, मशाइख का, तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक वफ्द जो है कि घर भी गया है। जिस तरह श्रीलंका के वाक़े में मैनेजर का कत्ल हुआ था, उसी तरह इस मामले को भी हम देख रहे हैं। 112 मुश्तबे अफराद जो हैं उनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है। उनमें से 10 जो मरकजी मुल्जिमान हैं उनकी शनाख्त हो गई है। इसकी निगरानी वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं और IG पंजाब जो है वो खुद इस सारी तफ्तीशी अमल को जो है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मजहब के हवाले से कवानीन मौजूद है। जब कोई शख्स कानून को हाथ में लेता है तो वो उन कवानीन की भी तौहीन करता है और इसमें अक्सरियत वो नौजवान है जिनको नमाज भी नहीं आती है, जिनको कलमा भी नहीं आता है। बिजली महंगी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। IMF की ईमा पर बिजली सार्फिन के लिए एक और शिकंजा तैयार कर लिया गया है। हुकूमत ने 5 माह में बिजली ₹2.80 तक फ़ी यूनिट महंगी करने का मंसूबा बना लिया है। हुकूमत की IMF को बिजली टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी गई है। बिजली सार्फिन पर 292 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अच्छी खबर है कि ACCA के बैनुल-अक़वामी इम्तिहानात में लाहौर के 2 तलबा की बड़ी कामयाबी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के इम्तिहान में आलमी सतह पर सबको पीछे छोड़ दिया है। इसी पर बात करेंगे, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, कौन है ये 2 होनहार? जी बिल्कुल, लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ये 2 तलबा हैं जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो इम्तिहान हैं ACCA के, उनमें आलमी सतह पर सबको पीछे छोड़ा है। लाहौर के तालिब इल्म अरहम अली हैं जिन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और साथ साथ उसामा महातीर मोहम्मद हैं जिन्होंने मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल जो एग्जाम है उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की है। 100 में से 100 नंबर जिन्होंने हासिल किए हैं। कुल 1,19,000 से ज़ायद तलबा ने दुनिया भर में ACCA के इम्तिहान जो है वो ये तो हमारे लिए पूरी दुनिया में काबिल फ़ख्र बात है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया दानियाल। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।